नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरू किया जाना सोल्यूशन का लेक्चर 3 है। ठीक है ना। सोल्यूशन का क्या लेक्चर 3 है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना सोल्यूशन में कि नॉर्मलता पे हम आपको क्वेश्चन लगाए थे। अब हम लोग सबको मिक्स पढ़ेंगे। मिक्स का मतलब मोलरता नॉर्मलता मोल प्रभाव सब में क्या पढ़ेंगे हम, रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इससे आपको सांद्रता से ही कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। मतलब कंसंट्रेशन टर्म से पूरा भी जितना मिनट का भी वीडियो बन जाए हम लोग उसको पूरा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू किया जाए। पहले हम लोग देखेंगे ना, हाँ छोटा सा टॉपिक एक चीज है। देखिए एक होता है ना सेमी मोलर सेमी मोलर का मतलब एम वाई होता है सब। ठीक है ना। और डेसी मोलर का मतलब होता है एम बाई 10। ठीक है ना। सॉरी, सेमी का मतलब होता है ना एम बाई 2 और डेसी मोलर एम बाई 10 होता है। और सेंटी मोलर का मतलब होता है एम बाई 100। ठीक है। एम बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और मिली मोलर का मतलब हो जाएगा एम बाई 1000। ठीक है ना। मिली मोलर का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग देखा जाए नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देखा जाए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखा जाए नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक है ना। चलिए देखिए, नॉर्मलता का फार्मूला आपको पता हो, मोलरता का पता हो। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखा जाए, एक मिनट। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पहले क्या लिखा जाए, नॉर्मलता का फार्मूला लिख लिया जाए। नॉर्मलता का क्या होता है, नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, हम आपको बताते हैं पिछले वीडियो में, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान क्या होगा, बिलियन का आयतन किसमें होगा, बिलियन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा ना। अब देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब हम लोग पहले लिख लिया जाए ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा, और एक इसका विलेय का होता है। ठीक है ना। ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान अपन क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। अब देखिए द्रव्यमान को हम क्या, विलेय का द्रव्यमान है ना। तो देखिए हम आपको बता दें, विलेय के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, विलेय के लिए बी यूज करते हैं और विलाय के लिए ए यूज करते हैं। ठीक है ना। विलाय के लिए क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। ठीक है ना। याद रखिएगा ए और बी में अभी आपको बहुत चीजें मिलेंगी। विलेय का द्रव्यमान तो हम लोग डब्ल्यू से लिख लिया जा रहा है, और किसका लिखना, विलेय का ना, तो बी लिख दिया जाए। ठीक है ना। अब देखिए तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तुल्यांकी भार इक्वल टू हो जाएगा अणुभार और किसका अणुभार है, विलेय का ही रहेगा ना, अपानयन हो जाएगा। तो विलेय के अणुभार को हम किससे लिख लिया जाए, हम लोग विलेय के अणुभार को लिख लिया जाए एम बी अपान क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। अब विलेय का द्रव्यमान हो गया और विलयन का आयतन हम लोग किससे लिख लिया जाए, वी से लिख लिया जाए। ठीक। तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एक साथ पहले हम लोग लिखा जाए डब्लू अपान डब्लू बी हो जाएगा। ठीक है ना। डब्लू बी फिर तुल्यांक के बाद क्या हो जाएगा, एम बी अपन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक। और क्या हो जाएगा, ए विलयन का आयतन हो जाएगा। एक मिनट दोस्त, फिलहाल ना ये हम लोग एक साथ यार तुल्यांकी भार को हम लोग लिख लिया जाए, ये विलेय का द्रव्यमान और डब्ल्यू बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एम बी अपान एन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पूरे टोटल के बटे कितना कर लिया जाए, विलेय का बटे पी, इसका हो जाएगा पूरे टोटल बटे वॉल्यूम कर लिया जाए, है ना। तो आप बताइए क्या किया जाए, डब्ल्यू बी लिख लिया जाए, डब्ल्यू बी अपान क्या कर लिया जाए,
अब एम बी अपान क्या है, यन है, यन को ऊपर कर लिया जाए, है ना, और वैल्यूम क्या आ जाएगा, तो फिर वैल्यूम आ जाएगा, वैल्यूम को उल्टा किया जाएगा इनटू वैल्यूम हो जाएगा, है ना, एक इसके बराबर लोग नॉर्मलता के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या किया जाए, मोलरता बराबर मोलरता बराबर लिया जाए ना, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा ना, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में हो जाएगा, ठीक है ना, विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा ना। अब देखिए विलेय के मोल बराबर क्या होगा, मास अपन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, और मास को हम किससे, विलेय का द्रव्यमान है यहाँ पे भी रहेगा, विलेय के मोल बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के द्रव्यमान अपन क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। अब हम लोग विलेय के द्रव्यमान को WB से किए हैं, और विलेय का अणुभार क्या है, ये भी अणुभार क्या है, एम भी है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए WB अपन क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा, है ना, और विलयन का आयतन ये हो जाएगा, है ना, ये m बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या किया जाए, n अपान m कर लिया जाए, इधर दिख रहा है, ठीक है ना। अब n अपान क्या कर लिया जाए, n अपान m कर लिया जाए, ठीक है ना। अब देखिए WB इंटू n अपान क्या हो जाएगा, MB इंटू B हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या किया जाए, इंटू उल्टा कर दीजिए, MB, एक मिनट, ठीक है ना, ये हो जाएगा ना, और MB अपान V अपान क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, MB कट गया, WB से कट गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगी, n अपान क्या हो जाएगी, m इक्वल टू क्या आएगा, n आएगा ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू n, ठीक है ना दोस्त। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, नमन याद कर सकते हैं नमन से, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, n और m में रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन क्या मिला, हमको नमन मिला, ठीक है ना, आपको नमन मिला, ये याद रखिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चला जाए, अब हम लोग क्या किया जाए, मोल प्रभाज्य पढ़ लिया जाए। मोल प्रभाज्य पढ़ने के बाद फिर हम लोग कैपिटल M में और मोल प्रभाज्य में रिलेशन निकालेंगे, है ना। चलिए तो अगला अब हम लोग पढ़ा जाए, है ना, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखा जाएगा क्या, मोल प्रभाज्य पहले, ठीक है ना। मोल प्रभाज्य ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन आप जैसे आप फ्रैक्शन कब निकाल सकते हैं, जैसे ना किसी चीज में किसी चीज का परसेंटेज निकालना, जैसे हम बोले ना दो व्यक्ति हैं, तो उनको दो व्यक्ति हैं, एक चीज है मतलब 100 रुपया है, ठीक है ना, तो हम बोले 20% इसको दिया जा रहा है, 80% इसको दिया जा रहा है, मतलब 100 में क्या होगा, 80 रुपया उसको मिलेगा, 20 रुपया इसको मिलेगा, है ना। तो हम लोग मोल प्रभाज्य में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मतलब कितना परसेंटेज पूरे में कितना परसेंट उसका है, ठीक है ना। तो हम लोग बिलियन जानते हैं क्या होते हैं, बिलियन के बारे में हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बिलियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय प्लस क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, विलेय प्लस क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा ना, विलेय प्लस हो जाएगा विलायक। और विलेय क्या है, विलेय को हम ले रहे हैं ए से, और विलेय को क्या ले रहे हैं बी से, सॉरी इसको बी से लिया जाएगा, इसको किससे लिया जाएगा, ए से, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बोले विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, अब विलेय का मोल हो जाएगा एन बी हो जाएगा, और विलायक का मोल क्या हो जाएगा, विलायक का मोल, है ना, विलायक का मोल हो जाएगा, विलायक का मोल क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, है कि नहीं। विलेय के मोल एन बी हो जाएंगे, विलायक का मोल क्या होगा, एन ए हो जाएगा। अब देखिए हम बोले बिलियन का मोल क्या होगा, क्या बिलियन का मोल कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा कि नहीं।
आ रहा समझ में? जैसे मोल प्रभाज अभी ना सोचिए, ठीक है ना, अभी आप क्या सोचिए, विलयन इक्वल टू विलय प्लस विलायक होगा। अब हम विलय के मोल एन भी हो जाएगा, विलायक का मोल एन हो गया, तो विलयन का मोल कितना हो गया, एन प्लस एन भी हो जाएगा। अब हम बोले ना, आपसे बोला जाए ये बताइए विलयन का पूरा तो एन प्लस एन भी है, तो हम बोले यक्षय के कितने मोल बचे होंगे, यक्षय का कितना परसेंटेज है कुल मोल का, जैसे पूरा है ना एन प्लस एन भी है, हम बोले एन का कितना परसेंट है, ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, एन अपन क्या लिखेंगे, एन प्लस एन भी लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना। हम किसका परसेंटेज पूछ, ए का परसेंटेज पूछ, तो टोटल से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको परसेंटेज मिलेगा कि नहीं, है ना, तो परसेंटेज मिलेगा दोस्त। तो हम लोग क्या किया जाए, अब हम लोग वही मोल प्रभाज्य जो मोल का परसेंटेज है ना, वही क्या है मोल प्रभाज्य, बस हम उसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, परसेंटेज में आके पॉइंट में आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम मोल प्रभाज्य का फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अब देखिए मोल प्रभाज्य को हम डिनोट प्रदर्शित करते हैं यक्ष से, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बोल दें विलय का मोल प्रभाज्य, विलय का मोल प्रभाज्य, क्या बोलते हैं, विलय का मोल प्रभाज्य, विलय का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा, यक्ष भी हो जाएगा। और अगर हम बोलते विलायक का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा, इसका विलायक का मोल प्रभाज्य, विलायक का मोल प्रभाज्य कितना हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम पूछे यक्ष से बराबर क्या होगा, मतलब यक्ष का जो होगा, हम बोले एन का मोल परसेंटेज कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जी एन जोड़ दीजिए अपन एन प्लस टोटल से डिवाइड कर दीजिए, हमको क्या मिलेगा, इसका फ्रैक्शन मिलेगा, परसेंटेज अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या मिल जाएगा, हमको एन मोल का परसेंटेज मिल जाएगा, इसका मिलेगा एन मोल का परसेंट मिलेगा। तो अब हम लोग फार्मूला इसका परसेंटेज में हम लेते नहीं है, ठीक है ना, काट दो, फोन आ रहा था दोस्त, काट दो, ठीक है ना, लॉक कर दो एक बार, उसको स्विच ऑफ कर दो फोन, ठीक है ना, फ्लाइट मोड में रख दो, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या लिखे, अब वो सही था ये मत, चलो हम लिख देने को गलत करते हैं, ठीक है ना, एन प्लस एन भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल अपन किसका हो जाएगा, विलय के मोल प्लस किसका हो जाएगा, विलायक का मोल, है ना, विलायक का मोल हो जाएगा, विलायक का मोल हो जाएगा, विलय के मोल अपन विलय के मोल इक्वल अपन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल हो जाएंगे, ठीक है ना। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, विलय के मोल, विलय के मोल अपन किसके मोल हो जाएंगे, विलयन का मोल हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, विलयन का मोल हो जाएगा, विलयन का मोल हो जाएगा, विलयन का मोल, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग ऐसे लिखे हैं, हम आपसे बोले क्या, जैसे आप मान लीजिए 10 पास हुए ना, तो हम बोले आपका कितना परसेंटेज था, तो आप बोलेंगे सर पूरा जो था हमारा 600 का टोटल था, है ना, तो आप कितना पाए, ठीक है ना, उतना अपन टोटल इंटू 100 कर दिए, कितना परसेंटेज निकला कि नहीं, वही निकालना दोस्त। मोल प्रभाज्य जो ही होता है, कितना परसेंटेज हमको मिला है, यानी का कितना परसेंट मिला वो निकाला जाता मोल प्रभाज्य। हम 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो पॉइंट में आएगा, वही निकाला जा रहा है। तो अब आप देखिए ये वाला आप मेन फार्मूला है, ये नीचे वाला आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये से बराबर, फिर और आप तो समझ ही लिए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग एक इसका निकल एक्स का मोल प्रभाव निकला, दूसरा क्या इसका निकालते हैं, अब एक्स भी बराबर क्या लिखेंगे, अब क्या एन बी अपान क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, विलायक का मोल प्रभाज्य, विलायक का मोल प्रभाज्य अपान किसके हो जाएगा, विलयन का हो जाएगा, है कि नहीं, विलयन का मोल प्रभाज्य, विलयन का मोल प्रभाज्य, विलायक का मोल प्रभाज्य अपान विलयन का मोल प्रभाज्य हो जाएगा, है ना। तो ए एक्स बी का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, कितना होता है, A1 होता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग टोटल कितना परसेंटेज निकालते हैं,
तो दोनों की वैल्यू मिला के हर वक्त कितना आएगी 1 आएगी। इसका मतलब x से x भी हर वक्त कितना आएगा x 1 से कम आएगा, ठीक है ना। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन किया जाए इस पे, छोटा सा है ना, क्वेश्चन किया जाए, फिर हम लोग रिलेशन देखा जाए x ए और x बी में। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए अगर हम बोल, देखिए हमें अपने से क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका x ए की जो वैल्यू x ए और x बी वैल्यू 2 3 भी आ सकती है, तो डाउट ना होइएगा। आप अगर किताब से क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या आएगा, एकदम ओरिजिनल चीजें आएंगी, ठीक है ना दोस्त। तो देखा ये, देखिए दिया है एक बिलियन जिसमें ए और बी बिले और बिलायक हैं, बिले और क्या है, बिलायक हैं, बिले और बिलायक हैं। ए और बी क्या है, बिले और बिलायक, जिसमें ए के 0.3 मोल और बी के दशमलव कितने लिखा जाएगा, 0.4 मोल उपस्थित है। इतने मोल उपस्थित हैं तो ए और बी के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। एक बिलियन जिसमें और बी के बिले और बिलायक जिसमें ए और बी, ए के इतने मोल है, बी के कितने इतने मोल है, तो मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। चलिए हम लोग एक छोटा सा फार्मूला अपनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए x ए बराबर क्या होगा, x ए का n a अपान क्या लिख सकते हैं, n a अपान n a प्लस n b लिख सकते हैं कि नहीं, x ए इक्वल टू n a अपान n a प्लस n b। अब क्या आ जाएगा, ए के मोल कितने दिया, 0.3 मोल दिए गए ना, तो इसके 0.3 प्लस 0.4 मोल हो जाएंगे, कितना आएगा 0.3 अपान 0.7 आ जाएगा, है ना। तो 3 अपान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप दशमलव लिखेंगे, चौक 28 दूना 14 हो जाएगा ना, फिर 40 हो जाएगा, 7 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इतना मोल प्रभाव जाएगा। एक्स बी का निकाल लीजिए। अब हम आपको बता दें एक्स ए प्लस एक्स बी कर लीजिए, हम लोग उस पे नहीं निकाला जा रहा है, अपना काम है फार्मूला का यूज करना। 1 आया ना, एक्स ए की वैल्यू कितने आए 0.427 प्लस एक्स बी, 0.427 प्लस एक्स बी, एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.427, 1 माइनस 0.427 आ जाएगा ना। अब ये कितना बचेगा 1.00 कर लीजिए, 0.427 है, 3 कर लीजिए, ये 9 है ना, कितना बचेगा 7 बचेगा, और 9 है कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 0.573 आ जाएगा। एक्स बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.573 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक इसका था मोल प्रभाज्य पे था, ठीक है ना दोस्त। तो ये मोल प्रभाज्य पे था। अब हम लोग फिर देखा जा रहा है रिलेशन देखेंगे मोल प्रभाज्य में और किसमें मोलरता में, ठीक है ना। मोल प्रभाज्य और मोलरता में हम लोग रिलेशन देखा जा रहा है। देखिए जुगाड़ से ये सब काम रिलेशन आप जो निकालेंगे वो किससे निकालते हैं, जुगाड़ से ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किया जाए, एक्स ए और एच बी का एन ए अपान क्या लिख सकते हैं, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं कि ना। एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करिए एक्स ए अपान एक्स बी कर दीजिए, एक्स ए अपान एक्स बी क्या करिए एक्स ए अपान एक्स बी कर दीजिए इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। अब टोटल के बटे कितना हो जाएगा एन बी अपान एन ए प्लस एन बी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। एक्स ए अपान एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए अपान एन ए प्लस एन बी इंटू एन बी क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी अपान क्या हो जाएगा एन बी हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। ये कट जाएगा तो एन ए अपान क्या हो जाएगा दोस्त एन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन ए अपान एन बी हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा एक्स ए अपान क्या हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना।
ये वाला जो आया है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये मोल है ना जी, ये मोल है तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान अपन ऊर्ध्वाधर लिख सकते हैं। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब विलायक का होता है, विलायक बोलो तो ए है, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं डब्लू ए अपान क्या लिख सकते हैं यम ए, ठीक है ना। आप टोटल के बटे क्या लिख सकते हैं डब्लू बी अपान क्या लिख सकते हैं यम बी। अब हम इसके बराबर डब्लू ए अपान यम ए इंटू क्या यम बी अपान क्या हो जाएगा डब्लू बी हो जाएगा, है ना। अब आप क्या ये आ गया क्या डब्लू ए इंटू यम बी अपान क्या हो जाएगा यम ए इंटू डब्लू बी हो जाएगा ना। एक इसके बराबर आया यक्स ए अपान यक्स बी बराबर आया है, ठीक है ना। हम लोग क्या किया जाए, हमको मोलरता में रिलेशन निकालना है ना। क्या किया जाए कैपिटल एम इक्वल टू हम लोग ले लिया जाए ना मोलरता और मोलरता दोनों निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ले लिया जाए स्मॉल एम, पहले स्मॉल एम लिया जाए, ठीक है ना। अब क्या होता है विलेय के मोल अपान क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान स्मॉल एम इक्वल विलेय के मोल क्या लिख सकते हैं, विलेय के लिए हम क्या लिख सकते हैं यही तो लिख सकते हैं मोल के लिए। ये क्या है ये विलेय है और ये क्या है विलायक है। तो हम विलायक के लिए डब्ल्यू बी अपान क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपान क्या लिख सकते हैं एम बी, डब्ल्यू बी अपान क्या लिख सकते हैं एम बी लिख सकते हैं। अब देखिए विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है और किसमें होगा केजी में होगा, ठीक है ना। एक किसमें होना चाहिए केजी में होना चाहिए, लेकिन हमारा मोल हर वक्त किस में रहता है ग्राम में रहता है ना। अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलायक का हम लोग क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू ए लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 अपान डब्ल्यू ए। एक इसका है विलायक का द्रव्यमान है, एक इसमें था ग्राम में था, हम इसको किस में चेंज कर देंगे 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एम बी इक्वल टू ऐसा किया जाए ना, हम लोग इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, अभी हम लोग यूज कर लिया जाएगा ऐसे ही। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू क्या 1 अपान डब्ल्यू ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ कि नहीं हुआ ना। अब इधर आ जाइए तो यहाँ पे कुछ तालमेल इससे दिख रहा है, एक बार देखिए तो यक्स ए अपान यक्स बी इक्वल टू डब्ल्यू ए अपान यम ए, डब्ल्यू ए अपान यम ए है ना इंटू क्या है ए डब्ल्यू बी, हाँ एम बी अपान क्या हो गया एम बी अपान डब्ल्यू बी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग एक काम किया जाए, इसको उल्टा कर दिया जाए, क्या किया जाए उल्टा कर दिया जाए तो यक्स बी अपान यक्स ए हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए अपान डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी अपान क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए आप क्या मिल रहा है डब्ल्यू बी मिल रहा है और एम बी मिल रहा है और क्या मिल रहा है डब्ल्यू ए मिल रहा है। तो ऐसा किया जाए इसको किधर किया जाए नीचे किया जाए तो यक्स बी अपान यक्स बी अपान यक्स इंटू क्या लिख दिया जाए यम ए, क्या लिख दिया जाए यम ए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग दोनों में 1000 से गुणा करेंगे अपना काम निकालने के लिए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा यम ए नीचे आ गया ना, हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान डब्ल्यू ए इंटू क्या है डब्ल्यू बी अपान क्या लिख सकते हैं एम बी लिख सकते हैं। अब देखिए इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल एम लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान दीजिए एक चीज, हम यहाँ की विलायक का द्रव्यमान किस में लेते हैं केजी में ले लिए हैं, ठीक है ना। अगर ये केजी में है तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ग्राम में है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से उसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख दिया जाए इसकी जगह यक्स बी
अपान यक्स इंटू यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा, है ना, स्मॉल एम होगा। आप बताइए क्या किया जाए, यही फार्मूला आ गया हम लोग का, और क्या करना है, यक्स बी अपान यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू यम ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये रिलेशन आ गया। अब जो रहेगा ना स्मॉल एम, ये पूरा हम लोग यूज कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन और मोल प्रभाज के लिए, ये फार्मूला आ गया। ठीक है ना, देखिए कितना मस्त रिलेशन आया है ना। तो अब हम आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए अगर आपको ये लगे तो आप क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है ना, ये मान लीजिए ग्राम में आपको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक, दोबारा ये लिखने के बाद आप लिखिएगा, हम तो इसी में कर दे रहे हैं। ठीक है ना, अब ये क्या कर दे हम, ये कितना, अगर 1000 से इसमें गुणा कर दे तभी तो इसके जगह लिख सकते हैं ना। अब आप क्या करिए, 1000 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, 1000 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह फिर स्मॉल एम लिखा जाएगा। लेकिन अब की बार क्या रहेगा, यहाँ पे 1000 रहेगा कि नहीं, 1000 वहां रहेगा, तो हम लोग जब नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। ये भी लिख सकते हैं, जो पहले लिखे थे वो भी सही था। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से डिवाइड, मतलब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्त, 1000 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखिए क्या था, स्मॉल एम और मोल प्रभाज में क्या था, संबंध था। ठीक है ना, अब हम लोग देखिए छोटा सा हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है ना, देखिए और भी जो रिलेशन होते हैं उसे हम बता देना। तो चलिए अब आप लिख लीजिएगा, ये मोल प्रभाज और मोलकता में संबंध था। आइए अब और हम लोग देखा जाए, उस वीडियो में हम आपको नॉर्मलता पढ़ा दिए थे, मोलरता पढ़ा दी, इसमें हम मोलरता आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन किया जाएगा मोलरता और मोलरता दोनों पे। ठीक है ना, अब हम लोग क्या किया जाए, मोलरता हम लोग रिलेशन देख लिए। अब देखिए एक फार्मूला होता है ना, एक्स बी बराबर स्मॉल एम अपान एम प्लस 55.55 होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो ये लिख लीजिएगा। एक फार्मूला और हम अपने नोट से आपको दे रहे हैं, 1 अपान एम इक्वल टू होता है डी अपान एम माइनस एम बी अपान क्या हो जाएगा, 1000 हो जाता है। ठीक है ना, 1000 हो जाता है, और ये होता है मॉलिक्यूलर विलेय का अणुभार, विलेय का क्या है, अणुभार है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा विलेय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए ये भी फार्मूला होगा, ये भी, और दोनों याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना, ये मोल प्रभाज के इसमें मोलरता में संबंध था, मोलरता और मोलरता में संबंध, ये मोलरता और क्या मोल प्रभाज में संबंध, एक तो संबंध हम आपको बताएं इस वाले मोला, है ना। अब चलिए अब हम लोग और क्या देखा जा सकता है, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया। अब हम लोग क्या किया जाए ना, सब पे एक एक क्वेश्चन कर दिया जाए, मोलरता पे और मोलरता पे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इस पे करा दें, चलिए ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए 1 बिलियन में एक बिलियन की मोलरता 20 मोल पर केजी है, तो क्या निकालना है, एक्स बी, या आप लिख सकते हैं ना, विलेय के मोल प्रभाज की गणना
विलेय के मोल पर भाज्य की गणना कीजिए। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, हमको मोलरता दिया XB बराबर एक फार्मूला अभी आपके आंख से सामने है तो लिख लीजिए। 20 अपान क्या हो जाएगा 55.55 प्लस 20 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज हम आपको अभी बता नहीं है, मोलरता का परसेंटेज में डेंसिटी के साथ फार्मूला। ठीक है ना। तो चलिए उसको देख लिया जाए, है ना। ये लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसको देखा जाएगा। देखिए यदि x% क्या हो, x% विलेय उपस्थित हो तो कैपिटल M की गणना कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग इसका फार्मूला लिखा जाए। कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोल अपान क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन किस में होगा, लीटर में होगा, है ना। चलिए अब हम लोग देख लिया जाना। 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान, 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, D इक्वल घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपान आयतन होता है ना। तो हमको 1 लीटर का पूछा है, V बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और V कितना दिया है 1 लीटर, और हम लोग किस में ले लिया जाए 1000 ml में ले लिया जाए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इतने ग्राम हो जाएगा। अगर हम लीटर में ना लेते तो चिन्ह होता। तो ये डेंसिटी है 1000 लीटर, बोले तो 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, D इंटू 1000 हो गया। अब हम पूछ रहे हैं x% क्या दिया है, x% क्या दिया, विलेय दिया है, विलेय कितना दिया है, x% दिया है। अब इस x% को क्या किया जाए, x% को हटा दिया जाए, x अपान क्या हो गया 100 ग्राम हो गया, किसका, विलेय का द्रव्यमान हुआ, है कि नहीं, विलेय का द्रव्यमान हुआ ना। तो अब हम लोग क्या किया जाए, यदि 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान इतना है तो इतने का द्रव्यमान कितना होगा, x अपान 100 ग्राम का द्रव्यमान। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, D इंटू 1000 अपान कितना हो जाएगा, तो अपान ना इंटू x अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो अब आप इसको हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, विलेय का द्रव्यमान ये कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान इतना आ जाएगा, विलेय का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, x इंटू 10 इंटू कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, विलेय का मोलरता इक्वल टू क्या, मोलरता इक्वल टू क्या आ जाएगा, विलेय का द्रव्यमान कितना आ गया, इतना आ गया, है कि नहीं। पहले फार्मूला लिख दें, विलेय के मोल अपन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा ना। विलेय के मोल पर क्या होता है, द्रव्यमान अपान क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा, द्रव्यमान अपान क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, है कि नहीं। द्रव्यमान कितना है, x इंटू 10 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है ना। और अणुभार कितना ले लिया जाए, m भी ले लिया जाए। आयतन कितना है 1 लीटर ले लिया जाए। ये क्या आया, m इक्वल टू हमारा एक फार्मूला है ना, d इंटू 10 इंटू एक्स अपान कितना आ गया, mb। ये कब है, जब x% क्या दिया हो, जब x% दिया हो, क्या विलेय दिया हो, तो हमारे लिए फार्मूला आ गया। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डेरिवेशन कर सकते हैं। 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान हम d इंटू 1000 ले लेंगे हम ना। फार्मूला ऐसे d बराबर कितना लिखे, m अपान b लिखे। तो हमको इसका चाहिए तो m इक्वल टू क्या होता है, d इंटू b हो जाएगा, है ना। ये लीटर में 1 लीटर दिया तो 1 लीटर को हम ml में चेंज कर लेंगे, 1000 ml हो जाएगा। और द्रव्यमान करना तो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा कि नहीं, है ना। यूनिट कन्वर्जन दोस्त एक वीडियो अपलोड किया, उसको देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना।
तो अब ये फार्मूला आ गया ना। अब हम लोग क्या किया जा सकता है, अब हम लोग इस पे काम किया जाए कि हम लोग जो परसेंटेज हम आपको अभी बताए नहीं, अभी तो हम सिर्फ सांद्रता के टर्म इधर पढ़ रहे थे। हाँ एक चीज और है, सामर्थ्य एक होता है ना, तो उसको भी पढ़ लिया जाए। आइए, होता क्या है सामर्थ्य, ठीक है ना। क्या होगा, सामर्थ्य होगा, सामर्थ्य का मतलब ये हो जाएगा स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य, सामर्थ्य, ठीक है ना। हिंदी में कुछ गलती होगी तो माफ करिएगा। सामर्थ्य, सामर्थ्य, हाँ सही है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ, अब देखिए स्ट्रेंथ बराबर होता क्या है, सामर्थ्य बराबर होता है ना विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपन क्या होता है विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाता है ना। ये क्या स्ट्रेंथ को बताता है, इसका मात्रक क्या होता है ग्राम पर क्या होता है लीटर होता है, ग्राम पर क्या होता है लीटर होता है। किसको बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है, सामर्थ्य को बताता है, ठीक है ना। चलिए मोलरता बराबर हम लोग क्या जानते हैं, विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपन क्या होता है विलयन का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, किसमें लीटर में हो जाएगा कि नहीं, आयतन किस में हो जाएगा लीटर में, किस लीटर में 1000 लीटर में हो जाएगा, है कि नहीं जी। अब विलेय के मोल बराबर क्या होता है द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपन क्या हो जाएगा विलेय का, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हो जाएगा, है कि नहीं। अपन क्या हो जाएगा विलयन का आयतन किस में, विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा, है ना, ये तो आपको पता ही है। अब विलेय का द्रव्यमान और इसको अलग कर दीजिए, हमें बोल रहे हैं ना विलेय का द्रव्यमान ऐसे नहीं लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा इनटू, ठीक है ना, पहले इसको बटे में कर लीजिए, इनटू हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं 1 क्या लिख सकते हैं विलेय का अणुभार लिख सकते हैं कि नहीं, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हो जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है, ये लिखे विलेय का अणुभार, ठीक है। अब यहीं पे विलयन का आयतन भी हो जाएगा, आप इतना मैथ आता होगा, विलयन के क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, है कि नहीं। अब विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन का स्ट्रेंथ लिख सकते हैं ना, और स्ट्रेंथ को हम यस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यस से प्रदर्शित किया जाता है। तो यस इंटू हम क्या लिख सकते हैं 1 विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार के लिए हम क्या लिख सकते हैं यम भी लिख सकते हैं, ठीक ना। विलेय का अणुभार एक किसको दिखाएगा विलेय का, विलेय का अणुभार किसको दिखाएगा विलेय का अणुभार को दिखाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा यम भी हो जाएगा इक्वल टू किसके कैपिटल एम के हो जाएगा दोस्त। अब देखो ये गजब का फार्मूला आया है, मतलब आप यस स्ट्रेंथ बराबर क्या लिख सकते हैं यम इंटू यम बी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना हो, मोलरता पता हो, विलेय का अणुभार पता हो, तो क्या निकल जाए हमारा स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ये मस्त था, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या निकल गया स्ट्रेंथ निकल गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका परसेंटेज पढ़ लिया जाए ना। अब परसेंटेज हम लोग क्या क्या होता है बस उसका हम फार्मूला लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझा दे रहे हैं, वो आसान है, ठीक है ना। सिर्फ पीपीएम आपको बढ़िया समझाएंगे, तो हम आपको पीपीएम पहले लिख दे रहे हैं, है कि ना, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। देखिए पीपीएम, पीपीएम इसको बोला जाता है पार्ट्स, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये मान लीजिए द्रव्यमान विलेय का, विलेय का द्रव्यमान ले सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपन क्या हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू लिख सकते हैं 10⁶, ठीक है ना। अब इससे अभी मतलब ना रखिए, हम बता रहे हैं इसका पूरा मतलब क्या होगा क्वेश्चन के थ्रू। अगर हम बोल दें 10 ppm, 10 ppm O2 प्रेजेंट है, क्या 10 ppm O2 उपस्थित है, किसमें उपस्थित है वायु में, ठीक है ना, वायु में,
तो इससे क्या तात्पर्य, तो इससे क्या तात्पर्य, तो इससे क्या तात्पर्य है, तात्पर्य है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा तात्पर्य है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब यह है दोस्त 10 पे घाते इतना 10,000,000,000,000,000, ठीक है ना। इतने ग्राम में 10⁻6 है ना। 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है यार, अरे यार ये सब तो जानना चाहिए, हम लिखा है उसको पढ़ो ना। 10⁻6 1 मिलियन इक्वल 10⁻6 होता है। तो 10 पे पावर इतने ग्राम में कितने होंगे 10 ग्राम, यह O2 क्या है उपस्थित है, 10 ग्राम O2 क्या है उपस्थित है SO2। और हम बोल रहे हैं 20 ppm CO2 से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य, तो आप बोलेंगे सर जी इतने ग्राम एयर में, इतने ग्राम वायु में, इतने ग्राम वायु में कितना उपस्थित है 20 ग्राम CO2 उपस्थित है कि नहीं, 20 ग्राम CO2 क्या है उपस्थित रहेगा, ठीक है ना दोस्त। अब हाँ, और ppm हम लोग पढ़ लिए ना। तो और देखिए हम बता दे रहे हैं इसी में आपको, इस पे क्वेश्चन भी हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन लगवा देंगे, ठीक है ना। फार्मूला लिख लीजिए, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन लगवा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका तो हम लगवा दिए हैं। अब क्या लिख सकते हैं, W/, क्या होता है W परसेंटेज एक होता है, W/1 क्या होता है V परसेंटेज होता है, एक होता है V/B परसेंटेज होता है, ठीक है। इसका मतलब वही होता है विलेय का द्रव्यमान अपान होता है विलयन का द्रव्यमान, किसका होता है विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाता है 100 परसेंटेज में दिया ना तो 100। अब क्या होता है विलेय का द्रव्यमान अपन क्या हो जाएगा विलयन का आयतन किस में रहेगा लीटर में रहेगा ना, बोलते हैं लीटर में रहेगा। और ये क्या हो जाएगा विलेय के मोल अपन क्या हो जाएगा दोस्त विलयन का आयतन सॉरी विलेय के आयतन अपन क्या हो जाएगा विलयन का आयतन इंटू क्या करते हैं 100 कर देना, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना होने के बाद ये क्या है परसेंटेज का हो गया, ठीक है ना दोस्त। W/V परसेंट V/V परसेंटेज ये क्या होता है ppm होता है। एक ppm तो हम आपको पढ़ा दिए ना, m जब लिखा रहेगा तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करिए। अगर हम बोलते ppb क्या है ppb, तो यही होता है विलेय का आयतन या द्रव्यमान, कुछ भी लिख सकते हो। विलेय का आयतन अपन क्या हो जाएगा विलेय का आयतन इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 9। क्या होगा 10 पावर 9, ये क्या हो जाएगा ppb हो जाएगा, ppm क्या हो जाएगा 10 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अगले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन करा देंगे। अब देखिए अब हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे ना उसकी फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेंटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्त। अगर इसे पढ़ रहे हैं ना तो मजे से पढ़िए ना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत हमें मैसेज किया करिए, ठीक है ना। आप कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना के लिए आपको थैंक यू देखने के लिए, ठीक है ना दोस्त। चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना।